हेलो जी, नमस्ते सभी को, राम राम। देखिए जी, टाइम हो चुका है। एक तो मैं ना 2-3 दिन से वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शायद आपको मेरी आंखें बता रही होंगी। अब टाइम हो चुका है 6:43। तो शाम का टाइम हो चुका है, यानी कि 6:45 बज चुके हैं और मौसम ऐसा हो रहा है कुछ। और मैं शाम को ऊपर छत पे आकर बैठी हूँ थोड़ी सी नेचुरल हवा लेने के लिए। ठीक है, नेचुरल हवा लेने का मतलब कि मैं 3 दिन से 4 बार बैठ पाई हूँ बेड पे, मतलब कि चारपाई पे। तो अगर पड़ी अगर किसी की वीडियो भी देख रही हूँ तो मेरे पे लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर मैं अपनी प्रतिक्रिया कहीं पर भी देती हूँ, अच्छी दूँ बुरी दूँ कैसी भी दूँ, पहली बात तो मैं किसी को गलत कमेंट आज तक किए ही नहीं है। अगर कहीं पे करती हूँ तो उससे या तो फिर सॉरी भी बोल देती हूँ, अगर करती हूँ। पहली बात तो करती ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी को गलत कमेंट नहीं करती हूँ। बट बाकी मैंने मुद्दा अभी यहाँ पे क्लोज कर रखा है, बिल्कुल क्लोज कर रखा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ लोग आके बोलते हैं कि प्लीज़ उस मुद्दे को दोबारा से मत बोलना। मैंने पहले भी बोला था, मेरी हर एक बात में सच्चाई थी, ठीक है। जहाँ से मुझे प्रूफ मिले वो भी उस चीज़ को नकार नहीं सकता या सकती, ठीक है। लेकिन अब लोगों का ना एक अलग ही वो चल गया है फंडा। देखो, मैं बैठ करके वीडियो बना रही हूँ। अब आप मुझे मोटी कहो, छत चढ़ी कहो, जो आपको कहना है वो कहो, क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान को सुधार सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की ज़ुबान ना, जब आपके माँ बाप ने नहीं सुधारी तो मैं सुधारने वाली कौन होती हूँ। क्योंकि ये चीज़ तो ना आपको खुद को ही सुधारनी होगी। और अब कुछ लोग मेरे नाखून के ऊपर कमेंट करते थे। मैंने एक पहले वीडियो में बोला भी था कि मैं अपने नेल्स कट कर रही हूँ, तो देखो भाई, मैंने कट कर दिए और अब दोबारा से भी बढ़ने लग रहे हैं और अब भी साफ़ हैं, ठीक है। और ये बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। मैं हर वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बढ़ते हैं। काम भी करती हूँ घर का, ठीक है। मेरे घर का काम कोई आस पड़ोसी या मेरा कोई रिश्तेदार या आप लोग में से कोई नहीं करके जाता। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो फालतू की कमेंट्स। अगर मैंने आज ना निशा जी की वीडियो देखी, उनको वहाँ पे गोल्डन बटन मिला, तो उन्होंने बताया था उनको गोल्डन क्या, दूसरा गोल्डन बटन मिलने वाला है एक तरीके से देखो, क्योंकि उनके 2 मिलियन होने वाले हैं। उनको 1 मिलियन पे ही वो मिल जाना चाहिए था, लेकिन 1 मिलियन होने के भी काफ़ी दिनों बाद में उनको गोल्डन बटन मिला है। तो मैंने वहाँ पे उनको बोला था, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन दिया था। और मैंने ना उनकी सुबह में वीडियो देखी थी कि उनकी नोटिफिकेशन आई थी और तुरंत ही उन्होंने प्राइवेट कर दी थी। कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद कोई गाना वगैरह लगाया हो, कॉपीराइट्स हो या कुछ भी, मतलब कोई चीज़ उसमें उनको कट पेस्ट करनी हो, तो इस वजह से शायद उन्होंने वो प्राइवेट कर दी थी और दोबारा से उन्होंने दोपहर में डाली। इत्तेफाक से मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मैंने वो फ़ोन मतलब देखते के साथ ही निशा जी की वीडियो तुरंत ही की और फर्स्ट लाइक मेरा था। अब तो लोग उसमें कमेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन मैंने टाइमिंग देखी थी तो फर्स्ट लाइक मेरी ही थी, वो इत्तेफाक से। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल डाई हार्ट नहीं बैठी हुई हूँ कि हाँ जी मैं चापलूसी करने के लिए वहाँ पे कमेंट करने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर मुझे चापलूसी ही करनी होती या रिएक्शन दे के व्यू ही कमाने होते तो रिएक्शन अब से नहीं, अब लोग सितारा यासीन को अब ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा कि सितारा यासीन को लोग अब ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सितारा यासीन को तब लोगों ने ट्रोल क्यों नहीं किया जब वो दूसरी शादी का ड्रामा रचने वाली थी, ठीक है। मैं सितारा यासीन के यहाँ पे पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। उसने क्या किया क्या नहीं किया, बहुत बेकार चीज़ है वो, ठीक है। एक माँ से उसके बच्चे को छीनना वो बहुत ही बड़ी गलत बात है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही, ना तो सितारा यासीन के ऊपर, ना निशा जी के ऊपर। लेकिन मैं उन लोगों से ज़रूर पूछना चाहती हूँ, भाई आप लोगों को अगर वो वीडियो पसंद नहीं आई थी, यानी कि गम्मू के ऊपर, जो मैं बात गम्मू के लिए कह रही थी, तो भाई आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज है तारीख शायद 9 है, 9 अगस्त है। और हाँ 9 अगस्त है आज, और 11-12 शायद 11-12 की रक्षाबंधन है। तो मैं रक्षाबंधन का सचमुच में इंतज़ार कर रही हूँ, बिल्कुल इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि जो मैंने सवाल पूछे थे, मैं इसलिए चुप बैठी हूँ कि ताकि मुझे भी उन सवालों का जवाब मिल जाए, ठीक है। और बाकी
वीडियो में तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, रिएक्शन तो मेरे पास में बहुत हैं जो मैं देना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे इतने घटिया घटिया और इतने गंदे गंदे कमेंट किए, मेरी बेटी के बारे में बोला, पता नहीं किस किस के बारे में बोला, क्या क्या बोला। अब वो सारी चीज़ें मैं शेयर तो कर नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि नहीं कर सकती। भले ही उन लोगों की कोई इज़्ज़त हो ना हो, लेकिन मेरी इज़्ज़त है, ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकती। और देखो भाई, अपने घर में बैठ कर के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, और नीचे बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक, और इधर अब वॉलीबॉल नहीं खेली जा रही, ये जगह अपनी है। अब इस चीज़ को भी बोल दोगे कि हाँ ये चीज़ तुम अपना बड़ा घर दिखाती हो, ये चीज़ दिखाती हो। सिंपैथी से अगर करना चाहती ना तो बताती हूँ कि एक कमरे के अंदर मैंने पहले भी बताया था, जिस पे ना लिस्ट थी ना पलस्तर था, यानी कि उसकी डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं हो रही थी, उसके अंदर टाइम काटा था। अगर कभी चाहूँगी तो वो शेयर कर दूँगी, लेकिन मुझे नहीं लेनी वो सारी सिंपैथी, क्योंकि सिंपैथी तो मिल जाएगी लेकिन उसके साथ में मेरा भी वो हो जाएगा, क्योंकि लोग मुझे सिंपैथी से नहीं जोड़ने, मुझे अपने काम से जोड़ने, ठीक है। अब एक रतन लाल मेहता है, पता नहीं वो रतन लाल मेहता हैं या घमू की ही कोई आईडी है, मैं अब यहाँ पे नाम ले रही हूँ कि वो घमू की ही कोई आईडी है। तो मैंने निशा जी के वहाँ पे कमेंट किया और बहुत अच्छा कमेंट किया कि मैं सुबह से वेट कर रही थी और मेरा फर्स्ट लाइक है और भगवान करे आपको ऐसी सफलता मिलती रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। तो वहाँ पर आकर के बोलता है वो रतन लाल मेहता, आईडी ही है वो, वैसे जो भी है वो रतन लाल मेहता हो या कोई भी हो, मतलब किसी के भी बारे में बोल रही हूँ। अगर मैं कहीं पे भी जाके कमेंट करती हूँ तो आपको अधिकार किसने दिया कि मेरे कमेंट के नीचे जा कर के आप हर बार में अपनी गंदी ज़ुबान से, गंदी ही बोलूँगी, गंदी ज़ुबान से कुछ भी भौंकें, ठीक है। तो और भाई देखो, अभी बोलोगे ना कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं, कमेंट करते हैं वो जो करते हैं। मैं काली हूँ या गोरी हूँ, मोटी हूँ या पतली हूँ, जैसी भी हूँ उस भगवान ने बनाई हूँ। अगर तुम मेरे जैसी कोई दूसरी बना के दिखा सकते हो अपने दम पे, ठीक है, अकेले अपने के दम पे, तब मैं तुम्हें मान जाऊँगी, ठीक है। कुछ भी कमेंट करने की वजह से देखो, मैं तो बना नहीं सकती, ना तो मैं अपने आप को गोरा कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी गोरे इंसान को काला कर सकती हूँ। हाँ, मैं बस मेहनत कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर सकती हूँ, बस ओनली, ठीक है। मैं वीडियो आज भी नहीं डाल रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और मैं बस अभी लिपस्टिक बिंदी और हल्की सी फेयर एंड लवली लगा करके आई हूँ। भाई ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को किसने अधिकार दिया। घमू की वीडियो से आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो एक बात बताऊँ, ना तो घमू मेरी सगी है, ठीक है, ना तगू मेरा सगा है। अभी आप तुमको बोलोगे कि अब तो तू भाई की भी नहीं रही, अरे भाई ठीक है, मैं भाई बोलती हूँ, मैं तुम्हें भी बोलती हूँ रतन लाल मेहता जी, आप भी मेरे भाई हो, ठीक है, भले ही आप गंदे हो, अच्छे हो या जो भी हो, ठीक है, क्योंकि मेरे सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया में सब भाई हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था, मेरे देवर जेठ तक भी मेरे भाई हैं, ठीक है। मैं किसी को दूसरे को ये चीज़ बोलना ही नहीं चाहती कि हाँ मुझे कोई लांछन लगाने वाली बात कही। जब बोलोगे ना, जहाँ बोलोगे, जिसको बोलोगे, राखी बांध दूँगी बाकायदा, गोले पे तिलक करके भी दे दूँगी, ठीक है। बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, भात के लिए इन्विटेशन भी दे दूँगी। अब बोल दोगे कि लालच में तो इन्विटेशन भी दे दोगी, ठीक है, तो मुझे लालच का इन्विटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखो अंधेरा होता जा रहा है और नीचे ना इस टाइम लाइट वाइट चली जाती है, तो लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो अंधेरा रहता है, ठीक है। और मैं भी खेत किसान हूँ, आप लोगों के जैसी ही एक हूँ। अगर मुझे व्यू का ही लालच होता तो मैं निशा जी के लिए, जब निशा जी ने मेरे लिए वीडियो बनाई थी, उसके बाद में निशा जी ने थैंक्स के लिए भी वीडियो बनाई, मैंने सिर्फ वो एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद में मैंने उनका थैंक्स का भी रिप्लाई नहीं दिया था, अगर मुझे व्यूज़ ही चाहिए होते। और मैंने उस वीडियो में भी निशा जी से यही बोला था कि निशा जी प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, नहीं अच्छी लगे तो मत शेयर करना। तो मैंने उनसे नहीं बोला, मैंने दूसरी वीडियो बनाई उनके नाम की, जो दूसरी वीडियो बनाई थी वो बनाई थी अंजलि के लिए। आज भी वही बोलूँगी, ठीक है, जो उस वीडियो में बोला था आज भी वही बोलूँगी। हम किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसके पैसे देकर ही खरीदते हैं, ठीक है। जब हम 60-70 हज़ार रुपये अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं तो हम 5,000 रुपये का मुंह नहीं देखते,
ठीक है। अब आप चलो मान लो कि निशा जी ने वहाँ पे गलत बोला कि चोरी शब्द बोला, तो मैंने उस चोरी शब्द के लिए भी निशा जी के पक्ष में नहीं थी। दूसरी वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें बोला था कि मैं निशा जी के इस पक्ष में नहीं हूँ कि उन्होंने एक लड़की को चोर बोला। लेकिन अभी मेरी आप बात को ध्यान से सुनना, अगर निशा जी ने वहाँ पे उनको चोर बोला तो माफ़ी मांगी, ठीक है। अभी एक मैडम थी, वो पहले अपनी बहन भाई का रिश्ता दिखा रही थी कुछ दिनों पहले तक, ठीक है। चलो मान लो वहाँ पे उनका भाई गलत है या बहन गलत थी या जो भी गलत था, ठीक है। मैंने उनको सब्सक्राइब भी कर लिया है। उन्होंने बोला, मान लो कि निशा जी ने अंजलि को चोर बोला तो उसके बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उनकी माफ़ी को लोगों ने क्या बोला, सिंपैथी बटोर रही है। निशा जी के लिए बोला सिंपैथी बटोर रही है। तो भाई अगर वो चोर बोलती है और मतलब अपनी कम्युनिटी पे लोगों की वीडियोज़ को शेयर करती है, तब आप लोग बोलते हो कि वो सबसे चोर बुलवा रही है। भाई चोर लोगों ने खुद बोला था, ठीक है। मैंने भी वीडियो डाली थी लेकिन मैंने कहीं भी चोर नहीं बोला था। अगर मेरी वीडियो को कोई गलत साबित कर दे वहाँ पे तो मैं बताती हूँ, बिल्कुल बताइए कि मैंने वहाँ पे कहाँ पे गलत बोला था, किसको गलत बोला था। और मैंने वही उस पहली वीडियो में भी यही बोला था कि आप एक गांव से बिलोंग करती हो, मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव के इंसान ऐसा नहीं करते, ठीक है। और कहीं ना कहीं अंजलि चौहान ने, अभी ये बात मैं बिल्कुल बोलूँगी, कहीं ना कहीं अंजलि चौहान ने गांव वालों को बदनाम किया। अब लोग मुझे भी इस चीज़ के लिए शायद वो कर सकते हैं, अंजलि चौहान ने ही गांव वालों को बदनाम किया, गरीब लोगों को बदनाम किया, क्योंकि यहाँ पे अंजलि चौहान गरीब अब नहीं है। जब वो गरीब थी, हाँ भाई उसने मेहनत की है, मेहनत कर करके आगे बढ़ी है, ठीक है। जब वो 70,000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर सकती है, 40,000 रुपये होटल में यूज़ कर सकती है, तो 5,000 के प्रोडक्ट को उसने जो अपने पास में रखा तो उसके पैसे पहुंचाने बनते हैं, नहीं बनते। और चलो मैंने मान लिया, मैंने आप लोगों की भी बात मानी कि वहाँ पे लोगों ने बोला कि निशा जी इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, इतनी बड़ी मतलब कि ब्यूटिशियन है, मतलब कि जो उनका अपना पार्लर है, जो भी है, उनके लिए 5,000 कोई बड़ी मायने नहीं रखता। लेकिन क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, जब कभी निशा जी ने शुरुआत की होगी, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, जब कभी निशा जी ने शुरुआत की होगी तो क्या आप में से कोई लोग 100 रुपये की भी मदद करने के लिए गए थे? आप तो छोड़ो, घर के साथ नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा वक्त देखा है। बाद में रिश्तेदार भी बोल देते हैं कि हाय बच्चे मेरे हैं, हाय परिवार मेरा है, लेकिन जब असल में बच्चों के लिए ज़रूरत होती है ना, उनको पालने के लिए, उनकी जीवन यापन करने के लिए, कोई 1 रुपया नहीं देता, 1 रुपया। समझ में आया? तो जैसे कि आपने बोला ना कि 5,000 रुपये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, उस इंसान से पूछो जिसने 1-1 रुपये की कीमत को देखा है। तो निशा लांबा भी उन्हीं में से एक है जिसने 1 रुपये से आज इतना बड़ा वो किया है। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने अपनी वीडियो में ये भी बोला था, भाई अपना ध्यान रखो, अपने बालों का ध्यान रखो, अपनी स्किन का ध्यान रखो, ठीक है, तो आपके नेचुरल आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे, आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल ही होती है, ठीक है। अभी मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे राखी सावंत जी ने हेयर एक्सटेंशन कराए, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, निशा लांबा एक इंसान है, भगवान तो है नहीं, हाँ उसका काम बोलता है, वो वहाँ पर उस टाइम पे दिखाती है। तो उस चीज़ के ना आप लोगों को किसी भी चीज़ का, मान लो आप फेशियल भी कराने जाते हैं तो उसके बाद भी ये बोला जाता है कि 2 दिन तक आप साबुन से वॉश मत करना, या जो आपने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं तो ये इस तरह के प्रोडक्ट आप अपने चेहरे पे यूज़ मत करना, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सटेंशन लगाए, ठीक है। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, कीर्तिका मलिक के लिए भी बोल रही हूँ और यहाँ पर राखी सावंत के लिए भी बोल रही हूँ, और भी जो हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। भाई उनकी ग्रोथ, एक वो थी जो 80,000 या 40,000 रुपये लगा के गई थी, उन्होंने दोबारा से रिफिलिंग का बोला था। तो एक बात बताओ, 40 लोगों का ग्रुप काम करता है निशा जी के साथ में, वो 40 लोग का घर चलता है निशा जी के काम से, ठीक है। अब तो कोई एक इंसान जाएगा कहेगा मुझे दुख लग रहा है, उसे निकाल दो,
वो कल जाएगा दोबारा से लगा दो, फिर निकाल दो। तो भाई वो जो उसने वर्कर वहाँ पे रखे हुए हैं वो तो निकालने पे और लगाने पे ही रह जाएंगे। हमें कोई चीज़ हमें लगवानी होती है। मान लो कि हम कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं, सपोज़ करो मैंने ये दुपट्टा ख़रीदा, ठीक है, और जहाँ से मैंने ख़रीदा उसने बोल दिया कि इसको डिटर्जेंट में मत धोना, ठीक है, इसको इजी में धोना, या मतलब साबुन से धोना, या मतलब मशीन में मत धोना, कुछ भी, मतलब उसने कुछ भी बोला वो चीज़। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मशीन में तो नहीं धोया, लेकिन हाथ से बिना ब्रश लगा के रगड़ के धो दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, मशीन को तो मैंने अवॉइड कर दिया, लेकिन हाथ में ब्रश लिया और कपड़े अच्छी तरीके से रगड़ के धो दिया, तो वो दुपट्टा तो ख़राब होना ही होना है। आप मेरी बात समझना। अब एक्सटेंशन लगे हैं आपके सामने के पार्ट में, वो लगते नहीं है। देखो मेरे भी ना यहाँ पे एलर्जी हो गई है, तो यहाँ से थोड़े से बाल हट गए हैं, बाकी मेरे सर पे भी बाल अच्छे हैं, ठीक है। अंधेरा होता जा रहा है, वैसे वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बट मेरी आप बात को अगर समझना चाहो तो समझ लेना। अभी कुछ लोग जो मुझसे ये बोलते हैं ना कि व्यू के लिए कर रही है, ठीक है, तो एक तो मुझे रक्षाबंधन का इंतज़ार है आज भी, ठीक है। और आपको अगर गमू आप सच्चे हो ना, तो आपको रक्षाबंधन के इंतज़ार लोगों के मुंह पे वोट लगानी चाहिए उस इंसान को राखी बांध के, क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पति झूठा है, ठीक है, तो तुम्हें उसको झूठा साबित, छोड़ो वो झूठा है सच्चा है उसकी छोड़ो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने आप को सच्चा साबित करना है। तो तुम्हें रक्षाबंधन आ रही है, राखी बांध कर दिखा देना, वीडियो बना, भाई तुम हर चीज़ की वीडियो बनाती हो तो यहाँ पे छोटी सी एक वीडियो बना देना। ये बात तो थी कई वीडियो में बनाने की, लेकिन मैंने सारी वीडियो में आपको एक ही वे बता दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती बार बार कि आप लोग मुझे बोलें कि व्यू के चक्कर में मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो मैं बोल रही थी, हाँ, तो ये बाल जो होते हैं एक्सटेंशन वाले, देखो भाई मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मुझे जो पता है इतना बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ हमारी अगर आर्टिफिशियल हम लगा रहे तो वो चिपकाई जाएगी। वो किस तरीके से चिपकाई जाती है भाई, अगर वो मजबूती से नहीं चिपकाएगी तो वो तो आपके ऐसे ही कंघे से निकलती रहेगी, ठीक है, निकलती रहेगी ना, तो वो जड़ों के पास से मजबूती से चिपकाई जाती है। अब बात आती है हमारे कॉम करने के ऊपर। हमको कॉम अगर हम ऐसे करके करेंगे, मतलब गाड़ के करेंगे कॉम को, तो वो हमारी जो स्टैंड्स, मतलब जो जड़ें लगी हुई हैं, वो तो निकल के भागेंगी। निशा जी, आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि वो जो स्टैंड है वो आप तो केमिकल से या किसी भी तरीके से जो भी आप करते हो वो चिपकाते ही हो ना, क्योंकि नेचुरल बालों को वहाँ पे कुछ नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा इस तरह से निकालते हुए भी बालों को, ठीक है। अब जो जड़ें कमज़ोर होगी, अब लोग बोल रहे हैं कि मेरे, हाँ राखी जी कह रही थी मेरे सर में दर्द हो रहा है। भाई राखी जी, सर में दर्द तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, हर चीज़ से होता है, ठीक है। आप कुछ भी अगर कोई अच्छा काम भी करने जाओगे तो थोड़ी सी तकलीफ़ तो आपको उसमें भी होगी, ठीक है। और बाकी मुझे नहीं लगता, हाँ अभी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जो मुझे शुरुआत में ही बोल देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बोली नहीं। चलो माना कि हाँ निशा जी ने उसको चोर बोला, अंजलि को चोर बोला, मैंने भी बोला कि प्लीज़ मैं अंजलि जी, निशा जी अगर आप अंजलि को चोर बोलती हो तो मैं आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लड़की झूठी कसम अगर खा रही है, भाई झूठी खा रही है सच्ची खा रही है। उसने एक वीडियो बनाई और उसके बाद में अगर निशा जी ने वहाँ पे माफ़ी मांगी तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप लोगों ने बोला कि निशा जी ने 5-6 वीडियो बना करके रख दी, निशा जी ने वो अपनी वीडियो प्राइवेट भी कर दी, ठीक है, और कुछ लोगों ने ना वहाँ से वीडियो अपनी हटा भी दी। एक बात बताओ, अगर निशा जी ने, मैंने खुद बोला था निशा जी से कि प्लीज़ मेरी वीडियो को कम्युनिटी से हटा दो, लेकिन अगली का बड़प्पन देखो, उसने जिसकी भी मदद की उसी के लिए लगा दी। लोग वहाँ पे जिसने भी निशा जी के पक्ष में वीडियो बनाई थी, कुछ तो दिल से सपोर्ट करने वाले थे। एक तरुणा विद पम्मी है जो उनको हर सुख में और दुख में सपोर्ट करती हैं, ठीक है, और एक और लेडी है उसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन सबसे पहली वीडियो उन्होंने बनाई थी। तो 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने निशा जी को दिल से सपोर्ट किया। देखो मैंने भी वहाँ पे वो अंजलि को माफ़ी मांगते हुए देख, मैंने भी वहाँ पे ये बोल दिया था कि निशा जी मैं आपके इस बात के लिए समर्थक में नहीं हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक मुझे वहाँ पे निशा जी अच्छी लगी, क्योंकि कहते हैं ना माफ़ी मांगने वाला इंसान गलती करने वाले से 1000 गुना बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निशा जी ने माफ़ी मांगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने क्या बोला, मैंने देखो मेरे कमेंट्स उनकी हर वीडियो में पाएंगे, ठीक है, और कोई भी घटिया कमेंट मैंने नहीं किया उन्हें,
उनके लिए वीडियो बनाने के बाद भी मैंने उनका, और उन्होंने बाकायदा मुझे हार्ट भी दिया है। अब ये तो लोग बोल सकते हैं कि मुझे लोग हार्ट भी बोलते हैं। वहाँ पे रतन लाल मेहता ने बोला कि तू यहाँ भी अपने आकर के बटरिंग करने के लिए आ गई, और मेरी वीडियोस पे भी बोला कि बिना बात भी बोल दिया कि हाँ पे गम्मू का नाम मत लेना। भाई अगर मैं ले रही हूँ तो डंके की चोट पे ले रही हूँ, ठीक है। मेरी 3 दिन से तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब लोग जो मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ एक बात सुन लेना, मैं गलत के साथ में कहीं नहीं हूँ, लेकिन जो इंसान सही है उसके साथ में हमेशा हूँ। और हाँ पूनम जी, यहाँ पे मैं आपका नाम ले रही हूँ। आपने कल माफ़ी मांगने की भी वीडियो, क्योंकि निशा जी ने आपके लिए वीडियो में बोला कि आपने वीडियो में, हाँ मैं वीडियो देखती हूँ, और आपने बोला भाई माँ सिंगल हो या डबल हो, मतलब कि सिंगल और डबल का मतलब कि बिना हस्बैंड के हो या हस्बैंड के साथ में हो, माँ माँ होती है, ठीक है। आपने वहाँ पे बोला कि वो सिंगल मदर है, तो मतलब ऐसी वो हो जाती है कि मतलब हस्बैंड के साथ में भी दुर्गति होती है माँओं की। एक बात बताऊँ, मैंने देखा एक सिंगल मदर को किस तरीके से स्ट्रगल करती है अपने बच्चों को पालने के लिए, ठीक है। कभी भगवान उससे छीन लेता है, कभी उसके साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है। मेरी माँ खुद एक सिंगल मदर है, क्योंकि मेरे पापा की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, ठीक है। और मैं इस बात को कह करके कोई सिंपैथी नहीं लेना चाह रही आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निशा जी के लिए आपने बोला कि आपने बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया। निशा जी ने अगर अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजा है ना, तो उन लोगों के भले के लिए। सुबह से निकलती है अगली कमाने के लिए, 12 बजे 1 बजे तक घर में घुसती है, हैं। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे और इतने बुरे बुरे सब तरह के कमेंट्स भी देखती है, ठीक है। अब ऐसी बात तो है नहीं वो अकेली है। अब अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए उस माँ ने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को अपने से दूर किया है, ठीक है, हॉस्टल में भेजा है। तो आप कैसे कह सकती हो कि तू कैसी अच्छी माँ हो सकती है कि तूने अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजा? आप माँ हो ना, तो दूसरी माँ के लिए कैसे बोल सकती हो आप? माँ का दर्द एक माँ ही जान सकती है। अगर सचमुच में आपने अपनी माँ बच्चों का दर्द या आप उस माँ का दर्द समझा होगा ना, तो आप अच्छे से जानते होगे। तो पूनम जी, मैं आपके व्लॉग देखी थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। आपने लाइव भी की थी, मैं लाइव में भी थी। आपका दूसरा चैनल मैंने सब्सक्राइब भी किया था, जिसके आपके 6 लाख कुछ सब्सक्राइबर हैं, जिसकी आप बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि मुझे सब्सक्राइबर से कुछ नहीं मतलब, मुझे सब्सक्राइबर से कुछ नहीं मतलब। लोग, मुझे पता है, मुझे इस वीडियो को, अगर जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो मुझे ट्रोल करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो 6 लाख आपके सब्सक्राइबर ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 600 व्यू आपके नहीं आते सही से। 1 से 1,500 व्यू कभी आ गए। तो पब्लिक किसे देखना पसंद करिए, यहाँ आप देख लीजिए। और अगर आपका इतना ही अच्छा वो व्यू था तो आप उसी पे ही वो करते, बातें करते। आपने भी रिएक्शन दिया, अरमान मलिक के ऊपर दिया, निशा जी के ऊपर भी आपने 6-7 वीडियो डाली हैं, 6-7 पूरी। और मेरा निशा जी के नाम लेकर के ना, ये चौथी वीडियो है, चौथी। एक वीडियो वो जब निशा जी ने मेरा नाम लिया था, ठीक है, और मेरी बेटी ने मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए। एक वीडियो वो जब अंजलि के लिए मैंने बोला। तीसरी वीडियो वो जब मैंने अंजलि के लिए ये बोला कि आप निशा जी यहाँ पे गलत है। और चौथी वीडियो आज, ठीक है। तो मैं अपनी हर वीडियो की गिनती कर रही हूँ। और हाँ, मैं किसी के कहने से ना अच्छी वीडियो डिलीट करूँगी ना बुरी वीडियो डिलीट करूँगी, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे सही बोला है और कहाँ गलत बोला है, ठीक है। और गलत बोलने के बाद में मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी। मेरी तबीयत ख़राब थी और अंधेरा भी हो चुका है बहुत ज़्यादा, बातें करते करते पूरे 7 बज गए होंगे, ठीक है। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस हाँ, मेकअप करके तो ज़रूर आई हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट करते हैं लोग कि कैसी लगती है। 7 बज के 6 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और 7 बज के 6 मिनट हो चुके हैं। अपने हस्बैंड का फ़ोटो हमेशा साथ लगाती हूँ। गम्मू जी, रक्षाबंधन का इंतज़ार है। और निशा जी, लास्ट में बोलती हूँ आपको गोल्डन बटन के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। और भाई सच में कह रही हूँ, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ निशा जी के साथ में जा कर के। आप लोग इसे बोल रहे हैं कि व्यू के लिए बना रही हो, तो व्यू के लिए ही सही,
या जैसे बोल रहे हो वैसे, लेकिन मैं जब घर से निकलूँगी तभी से वीडियो बनाते हुए निकलूँगी। और मैं बिल्कुल भी मेकअप के लिए पैसे खर्च नहीं करती अपने लिए, ठीक है। बस थ्रेडिंग्स बनवाती हूँ, बस लिपस्टिक, बिंदी, ये चीज़ 3 चीज़ें खरीदती हूँ, वो भी श्रृंगार की वजह से, ठीक है। बाकी मैं अपने लिए पैसे कभी खर्च नहीं करती हूँ। तो मैं निशा जी से ज़रूर मिलने जाऊँगी और मैं देखती हूँ कि निशा जी का व्यवहार कैसा है, वो अच्छी हैं गांव वालों के प्रति या बुरी हैं। और मेरा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, तो मैं उन्हें बिना बताए उनसे मिलने जाऊंगी। कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, द्वारिका ज़्यादा दूर नहीं है मुझसे, मैं गाज़ियाबाद में ही हूँ और द्वारिका ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगी, लोगों को सही और गलत साबित करने के लिए, ठीक है। तो भाई, अगर मेरी वीडियो और मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़रूर कर लेना। क्योंकि अब ज़रूर मैं आपसे लोग से बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि भाई देखो, मैं तो अपनी वृंदावन वाली वीडियो डाल रही थी, आप लोगों को तो वो पसंद नहीं है, आप लोगों को चुगलियाँ पसंद है, तो चुगलियाँ ही देखोगे। तो भाई मैं तो अपनी हर तरह की वीडियो डालूंगी, अपने वृंदावन टूर्स डालूंगी, अपनी पूजा पाठ डालूंगी, अपने घर का सारा चीज़ डालूंगी। और अगर मुझे कहीं किसी की बात गलत लगती है तो वो भी डालूंगी। और उसी पल में अगर मुझे किसी से मतलब मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो उससे माफ़ी भी मांगूंगी, वो वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो पूनम जी, मुझे आपने वहाँ पे आकर के बोला भी मैं आपकी बिग सपोर्टर हूँ, आपने ऐसे करके डाला भी। तो असली व्यू के लिए तो ऐसे लोग होते हैं, पहले कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं बिग सपोर्टर हूँ। तो मैं निशा जी की कोई बिग सपोर्टर नहीं हूँ, बट हाँ, वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ है। तो किसी को कोई अधिकार नहीं बनता उन्हें कमेंट करने का, और किसी को अधिकार नहीं बनता कि अगर मैं कहीं पे जाके कमेंट करती हूँ तो मेरे नीचे आकर के फालतू की बकवास करने का। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी 3 दिन से तबीयत ख़राब है। कुछ लोग तो गालियाँ देते हैं, वैसे मैं मरने वाली नहीं हूँ गाली देने वालों की वजह से, लेकिन कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्लीज़ मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बैठे बैठे के भी चक्कर आ रहे हैं। बात में तो देखो, मेरी आवाज़ में तो पहले से ही दम है, तो मैं दम के साथ ही बोलती हूँ, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को अपने यहाँ का छत से व्यू दिखा देती हूँ, तो व्यू देख लीजिएगा कैसी लग रही हूँ। और खड़े होकर के वीडियो नहीं बनाई थी भाई, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, गर्मी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा घर, और उधर पीछे गैया, ठीक है। और इधर चांद अगर दिखाई दे जाएगा तो चांद, वो रहा चांद, और इधर सूरज जा चुका है, ठीक है, अपने घर में। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।